छठा मैथ्स क्विज़ आज जो है बड़ी कामयाबी के साथ हम लोगों ने जो है वो इसको एंगेज किया है। तो यहाँ पर मौजूद एजाज साहब बैठे हुए हैं जो हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल ट्रस्ट के जो है प्रेसिडेंट हैं। गुज़श्ता 6 सालों से लगातार ये जो है मैथ्स क्विज़ हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल की एक शनाख्त बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आइटा पाल घर को उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अपने साथ मिलकर काम करने के लिए मुतफ़िक़ किया है उसके लिए मैं उनका ममनून मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम जो है वो इसी तरीके से तलबा, असातिज़ा और स्कूल्स के लिए मैं देखिए एक लफ्ज़ और इसके अंदर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारा जो है किसी भी एक स्कूल को जो है पूरे ज़िले के अंदर एक आइडियल स्कूल के तौर पर जो है वो हम उसको एक्सपोज करेंगे, बनाएंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो इसके लिए जो है वो मैं यहाँ पर उसका ऐलान कर रहा हूँ। और एजाज साहब भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, चाहे वो गश्ती लाइब्रेरी का हो, रीडिंग प्रोग्राम आज इन्हीं की दिए हुए वो 10,000 रुपये मुझे याद हैं कि जब मैं यहाँ पर आया और एजाज साहब से मैंने कहा कि सर हम लोग जो है वो आओ किताबों से दोस्ती करें, एक मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो सर ने जो है किताबों के लिए 10,000 रुपये निकाल के दिए। आज उर्दू रीडिंग का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ उर्दू के लिए उर्दू रीडिंग का प्रोग्राम जो है वो पूरे जो है रियासत के अंदर जो है वो हुकूमत ने जो है वो उसको जो है सैंक्शन किया है और यहाँ पे साबिर सर मौजूद है जो उसकी गवाही देंगे इंशाअल्लाह। तो आइंदा भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छा मुजाहरा। मुझे हम जो है इंशाअल्लाह जो है वो उनके लिए आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब से, काफ़ी गहरा दोस्ताना है हमारा कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। इसके बाद आइटा मुंबई के सदर जनाब इलियास साहब चंद जुमले कहकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। जनाब इलियास साहब। मेरे अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया गया और एक से एक बढ़कर बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ में। और इससे मुझे यहाँ आने के बाद एक चीज़ सीखने मिली कि हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद मुंबई में भी इस तरह के हम प्रोग्राम को मुनक़िद करेंगे। तमाम लोगों का, हुज़ैफ़ा हाई स्कूल का, मैनेजमेंट का, टीचर्स का, तालिबान का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाली प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अभी मैं 2 लफ्ज़ ज़्यादा नहीं कहूँगा, वक्त ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उर्दू ज़बान को आज हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं वो ज़िंदा रख रहे हैं। और हमारे पास भी एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ था 1976 में या 82 में 80 में कि यहाँ पे 7th तक ही उर्दू स्कूल थी, उसके बाद सोपारा जाते थे लोग बच्चे और उनकी तालीम 10वीं तक पूरी करते थे। 1982 में हमने 20 बच्चों से जो 7वीं का पास किए हुए जिला परिषद के बच्चों को लेकर हाई स्कूल का हमने परमिशन लिया। उस वक्त ताराबाई वर्तक यहाँ पे MLA थी, उन्होंने दिलाया और उसके बाद हमने 8, 9, 10 पहला बैच हमारा 85 के अंदर 10वीं का गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने बहुत सी कोशिशें की है। हम लोग ने मस्जिद में स्कूल चलाई, दूसरी किराए की जगह में स्कूल चलाई और उसके बाद कोशिश किए और ये जगह में आज हमने जो स्कूल चल रही है इस जगह के लिए हमने कोशिश की है। उसके पहले सबसे पहले हमने दिलीप कुमार साहब का तो नाम आपने सुना होगा, बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आज भी उनका नाम वो फिल्मों के हीरो रहे, लेकिन वो भी उर्दू से पढ़े हुए थे। उनको एक खत लिखा कि भाई हम लोग एक उर्दू स्कूल चला रहे हैं और हम लोग एक जगह लेना चाहते हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमको बुलाया, हमारे खत का जवाब दिया, घर पे बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है। बोला हम लोग उर्दू स्कूल चला रहे हैं और उर्दू स्कूल चला रहे हैं उसके लिए हमको अपनी खुद की इमारत बनानी है, ज़मीन खरीदना है। वो बहुत खुश हुए, बोले एजाज आप लोग स्कूल का तो तालीम का काम कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उर्दू की खिदमत कर रहे हो, उर्दू स्कूल खोल रहे हो। और उस वक़्त 1990 या 89 के वक्त में वसई कस्बों में गिना जाता था, इस सिटी महानगर पालिका नहीं था, वसई को भी कस्बों में। और बोले कस्बों में उर्दू स्कूल खुलेगी, कस्बों में उर्दू स्कूलें खुलेगी। जैसे आज हमारी कस्बों में और भी महानगर पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू स्कूलें हैं,
कस्बों में उर्दू स्कूल खुलेगी तो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा रहेगी। इसके लिए करके ये आप लोग जो कर रहे हैं, उर्दू को जिंदा रख रहे हैं, तो उर्दू स्कूलें खुलेगी तो उर्दू जिंदा रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पालघर डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत काफ़ी तरह से उर्दू जिंदा है, जो जिसका हमको कमाल दिख रहा है। कुछ बम्बे से भी स्कूलें आई हैं, उसमें जो भी स्कूल उर्दू स्कूल चलाता है वो अपनी जो भी बहुत जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है, क्योंकि हमारी ये जवान हमारी हिंदुस्तान की जवान है, मुसलमानों की जवान नहीं है। हिंदुस्तान की जवान को जिंदा रखना है। इन्होंने जिस तरीका से कहा कि नहीं उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नहीं, इंशाअल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम लोग अगर उर्दू के लिए कुछ करेंगे, इसी तरह से अगर मेहनत करेंगे तो उर्दू के बच्चे भी बढ़ेंगे, अच्छी कॉलेजें खोलेगी, स्कूल खोलेगी और इसी तरह से स्कूलों का भी नाम होगा। तो मैं सबसे पहले इन डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि आप डिपार्टमेंट में ये बात पहुँचाएँ, हमारी उर्दू स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की टीचरों की बड़ी किल्लत है। आज का ये प्रोग्राम तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। मैंने हर साल यहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट किया और एक नतीजा ये कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। और अल्लाह ताला इन तमाम एजाज सर से लेके तनवीर सर, कबीर सर, जितने भी आयता के मेम्बर हैं, रियाज सर, इमरान, रियाज सर, सबको सेहतमंदी के साथ उम्र दराज अता करें, ताकि एक कौम मिलत की और तलबा की इसी तरह रहनुमाई करे और उन्हें इसी तरह जज्बा जोश और वलवला पैदा करें। आमीन। आज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं समझदार लोगों के बीच में बैठा हूँ, क्योंकि जो समझदार होता है उसे उसका मतलब समझ में आता है। यहाँ पर जो बैठे हैं अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने देश और अपने बच्चों के लिए अपनी हर कीमत समय देने के लिए बैठे हुए लोग हैं। जो समझदार है वो यहाँ आए ही नहीं, जो पागल है यहाँ पर आए हैं, जो टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप मेरे देश के लिए बेशकीमती हीरे बना रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मैं सुबह से इस प्रोग्राम में हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ। मैं टीचर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी वजह से पालघर और मुंबई के सितारे आपने जमीन से उतारे हैं यहाँ पर। और बच्चों के लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं जब खुद को आपके साथ या हमारे बाकी लोगों को आपके साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये कहने में फक्र होता है कि आप वो बेशकीमती हीरे हो जो किसी न किसी ताज में सजाए जाओ। महसूस क्या देखा? बहुत ही शानदार प्रोग्राम इन टीचर्स ने किया है, टीचर्स ने और बच्चों ने जो परफॉर्म किया है और बच्चों में, उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं बचते हैं। और उर्दू माध्यम के जो बच्चे और टीचर्स यहाँ पर आए हुए, उनका जो टैलेंट देखने को यहाँ पर मिला है, बहुत ही बेहिसाब टैलेंट है। उनको सैल्यूट। उर्दू के लिए आपने भी बहुत कुछ किया था, तो आप क्या कहेंगे? उर्दू माध्यम के जो स्कूल्स और बच्चे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो भी मदद या सुविधा दी जा रही है उसका सही इस्तेमाल करके इन उर्दू में से बेशकीमती हीरे और तारे, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो तारों की तरह यहाँ पे ज़मीन पे उतरे हुए हैं। और मेरे देश के लिए, इस वतन के लिए शानदार काम आने वाले दिनों में इन बच्चों के हाथों से होने वाला है और टीचर के हाथों से हुआ है। उर्दू वालों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा खास? सभी मीडियम की तरह उर्दू मीडियम भी अपने कामों को आगे बढ़ा रहा है। और आज कहीं तो ये महसूस हो रहा है कि पूरे सिस्टम और व्यवस्था के माध्यम से जो कुछ आगे बढ़ाया जा रहा है, उर्दू के बच्चे, उर्दू के टीचर्स कहीं एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। आज जब मैंने देखा तो कहीं एक कदम वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे पूरे समाज के लिए, शिक्षण व्यवस्था के लिए बड़ा ही अभिमान करने वाला बात है, शानदार बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा आइटा ग्रुप और हुजैफा उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से छठा प्रोग्राम रखा गया और माशाअल्लाह इसमें काफ़ी स्कूलों ने हिस्सा लिया। बॉम्बे से भी आए कुछ बच्चे स्कूलों के, पालघर डिस्ट्रिक्ट के सातपट्टी से लेके विरार, सोपारा और हमारी स्कूल तकरीबन समझो ने 14 प्राइमरी स्कूल थी और 16
ये हाई स्कूल का उन्होंने हिस्सा लिया और काफ़ी इसमें मेहनत बच्चों की भी नज़र आई, उनके असातिज़ा टीचर्स वगैरह की सबकी मेहनत नज़र आई। और एक उर्दू के जो ज़बान को जो आज तर्जीम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो कुछ उर्दू ज़बान वाले या उर्दू स्कूल वाले, और उर्दू ज़बान को जो तहज़ीब है वो तो पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई ज़बान का जो मिठास है, उस मिठास को हमने कायम रखा है, समझो उस चाशनी को हमने कायम रखा है उर्दू वालों ने। और जो बच्चों ने जो इसमें अपने सवालात के जवाब दिए मैथ्स के सब्जेक्ट के हिसाब से, वो काफ़ी, यानी बच्चों को इतना वक्त भी कम दिया गया लेकिन सही जवाब दिए, और मोस्टली बच्चों ने ज़्यादा जवाब दिए। ऐसा नहीं कि 15 टीम में से 3-4 ही जवाब दे रहे, कभी किसी में एक आधा छूट गया तो 14-15 सब सही जवाब दे रहे। वो अलग बात है कि किसी ने ज़्यादा अच्छा ही दे दिया तो उनको इनामात मिल गए, लेकिन जो पार्टिसिपेट जिन बच्चों ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ था और वही उनका इनाम है। इतने बच्चों ने भी तकरीबन 100 के करीब बच्चे थे, उन्होंने हिस्सा लिया। वही जो हिस्सा लिया है वही इनके जो तक इनाम के काबिल है। वो लोग पहला, सेकंड, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम मिला, ठीक है, वो तो एक फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन ये सभी बच्चे इनाम के मुस्तहक थे, लायक थे, और उन्होंने हिस्सा लिया है। मैं सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी जो चैनल के द्वारा आप लोग जो हमारे जो कुछ चाहिए आप जो रिले करेंगे उसके लिए मैं आपकी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी जो कुछ हम लोग इस तालीमी काम में जो हमारी कोशिश है, अब यहाँ पे आज उर्दू स्कूल के अंदर हमारे पास 1100 बच्चे हैं, KG से लेके 10वीं तक। जूनियर कॉलेज कॉमर्स साइंस में 300 बच्चे हैं। आगे हमारा फ्यूचर का प्लान है टेक्निकल कॉलेज खोलना, पैरामेडिकल कॉलेज करना, गर्ल्स के लिए हमारे को डिग्री कॉलेज खोलना है, वो भी हमारा एक प्लान है, चल रहा है, और इंशाल्लाह 1-2 साल में उसको हम लोग कामयाब करेंगे। और ये इस तरीके से आज हमारा दायरा 50 साल से काम कर रहा है। बसीन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी का दायरा 50 साल से काम कर रहा है, और तालीमी काम में हमें काफ़ी लोगों की अच्छी मदद भी मिली है। ख़ासकर हमारे जो डोनर है हुसैन भाई नैन्सी, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। महाराष्ट्र की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो भी हमको इसमें ताउन दे रहा है, जो हर चीज़ की हमको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमको परमिशन दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा। और आने वाले टाइम वक्त में इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की कामयाबी तालीम की वजह से आगे बढ़े और बच्चों को भी कामयाब हो, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। साबरे साहब को भी आपने आज एक यादगार के तौर पे एक अपना इनाम दिया, अपना फ्रेम पेश किया, क्या कहेंगे? तो क्योंकि ये एजुकेशन से लग के हिसाब किताब है, पूरा प्रोग्राम था मैस्क्यूज़, और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदमी हमने और भी हमारे इनके जो थे अपने प्रेसिडेंट है वहाँ के जो जिला परिषद के जो CEO है एजाज़ अहमद, उनको भी, लेकिन उनको कुछ ड्यूटी आने की वजह से वो ना ही आ पाए, लेकिन उन्होंने इनको अपने ख़ास उनके जमजन राइट हैंड है ये संतोष साबले साहब, वो आए हैं, क्योंकि उनको दावत देना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि ये उर्दू के लिए भी काफ़ी सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। उर्दू स्कूलों के लिए आज सुबह से शाम तक हमारे साथ रहे, और उन्होंने काफ़ी इसके लिए आगे इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि भाई उर्दू स्कूलों का कुछ इसके बारे में कुछ आगे जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सोल्व की जाए, उसकी भी कुछ बातें रखी जाए हुकूमत के सामने, और उसके लिए कोशिश की जाए। 31 तारीख को उन्होंने काफ़ी वैसे ही पहले पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट की उर्दू स्कूलों का एक प्रोग्राम रखा है, उसमें शिक्षण परिषद का जो प्रोग्राम रखा है उसमें ये होता है कि भाई ये जो बात है हुकूमत तक पहुँचे कि भाई उर्दू को हर तरह से, जिस तरीके से हर लैंग्वेज टॉप कर रही है, उसे उर्दू के बच्चे भी टॉप पर से, उर्दू के स्कूलें भी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, उर्दू लोग की जो कुछ कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए कुछ आवाज़ उसमें उठेगी इंशाअल्लाह, और ज़रूर ये काम, ये हमारा इनका मकसद भी, संतोष साहब का मकसद भी पूरा होगा, और इनके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आए हुकूमत की ओर से उर्दू एकेडमी को आज महाराष्ट्र हुकूमत ने 6 साल बाद सैयद हसीन अख्तर नाम के तौर पर एक अपना चेयरमैन जो तो मुकर्रर किया है, क्या कहेंगे आप इसमें? सबसे पहले बात तो उनको सैयद साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, और कि भाई आपको इतनी बड़ी उर्दू के लिए आपका जिम्मेदारी दी है,
और आपको इस उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए आपको हम आपके पास आएँ, बजाय आप हमको बुलाएं और हमारे पास आएँ, हम क्या कर रहे हैं या उर्दू स्कूलों के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ लाइब्रेरियाँ हैं, कुछ कमियां हैं, जो भी कुछ इसमें लोग अपनी मदद कर सकते हैं, बहुत सी मदद कर सकते हैं। उनके पास अच्छी, आज अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है तो इसका उनको फ़ायदा उठा के कौम के लिए कुछ काम करना चाहिए, उर्दू जवान के लिए कुछ काम करना चाहिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज वसई में मैथ्स क्विज़ का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही कामयाब रहा और यहाँ पर जो है जूनियर में 15 टीमें और सीनियर में 15 टीमों ने जो है मैच में शिरकत की। मुंबई से और पालघर के एतराफ़ से, आसपास के इलाकों से तमाम स्कूलों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रही कि बच्चे वेल प्रिपरेशन थे, बहुत तैयारी से आए थे, उनमें एक जज्बा था और नई नई बातें जो है मैथ्स के ताल्लुक़ से वो सीखने को मिली। हमको इस प्रोग्राम से तहरीक मिलती है कि हम ऐसे प्रोग्राम हर जगह पर, हर स्कूल में, मुंबई में, एतराफ़ में ऐसे प्रोग्राम को मुनक़िद करें और इससे जो है बच्चों के अंदर एक मैथ्स में जो डर होता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, यहाँ आने के बाद पता चला कि इस तरह से बच्चों को इस्तिलात और इस तरह से हम बच्चों को ट्रेन करें क्विज़ के ज़रिए से, तो बच्चों के अंदर का डर और खौफ जो है वो बहुत जल्दी दूर हो सकता है। माशाअल्लाह मेरी नेक ख्वाहिशात है आइटा पालघर के सदर, सेक्रेटरी और तमाम और हुज़ैफ़ा स्कूल के मैनेजमेंट और वहाँ के असातिज़ा, हेड मिस्ट्रेस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम को मुनक़िद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से जो है हमको ऐसे प्रोग्राम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सर देखो, ये प्रोग्राम जो है मैथ्स के अंदर जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, बच्चों के अंदर कंपटीशन पैदा करने के लिए 6 साल पहले से शुरू किया गया है और ये प्रोग्राम में मैं हर साल मेरी स्कूल की टीम भी लाता हूँ, लेकिन इस साल किसी वजह से मेरी टीम नहीं आई और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ पर 2 प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर पहली मरतबा जज बनने का मौका मिला और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू जज द मॉडल्स कि विच वन इज़ फर्स्ट वन, विच वन इज़ सेकंड वन। ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बच्चों ने दिमाग मतलब इतने बेहतरीन अंदाज में काम किया कि हम जल्दी जज नहीं कर सकते थे। लेकिन सर कुछ पॉइंट की मतलब किसी को तो पहला आना है, किसी को दूसरा आना है, तो इस बिना पर जो है मेरे हिसाब से जितने भी मॉडल थे सबके सब रैंक का नंबर 1 है। जितने भी बच्चे कंपटीशन में, जितने भी कंपटीटर है सबके सब नंबर 1 है। ये तो एक रिवाज है, एक रिस्म है, इसके हिसाब से रैंकिंग आ रही है, वरना बहुत बेस्ट जो टीचरों ने मेहनत की है, जो बच्चों ने मेहनत की है, ये काबिल सताइश है। और जब ये प्रोग्राम दूसरे लोग देखेंगे तो मुझे यकीन है कि सब जगह इस तरह के मुकाबले ज़रूर होंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर जो मुंबई से आए हैं टीचर, उन्होंने कहा अभी यहाँ पर कि वहाँ पर भी ये प्रोग्राम वो मुनक़िद करने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये प्रोग्राम जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह पूरी स्टेट में ये फैल जाए ऐसा। तो इससे बच्चों का फ़ायदा होगा, टीचरों का फ़ायदा होगा और इस तरह से मैथ्स के अंदर जो बच्चों के अंदर एक जो दिलचस्पी का रुझान नहीं है ना, इससे ज़रूर बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो रही है मैथ्स के ताल्लुक़ से और बच्चे जो है बहुत तहे दिल से इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका खातिर का बहुत पॉजिटिव हमको रिज़ल्ट मिलेगा ऐसा। आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम रहा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज़िश्ता 6 सालों से जो है वो आसिफ और आइटा की जानिब से जो है वो मैथ्स क्विज़ का जो है वो इनेकाद किया जाता रहा है। लेकिन इस बार हमने जो है वो मैथ्स फेयर को भी जो है इसके साथ जोड़ा और ये मैथ्स फेयर सिर्फ मैथ्स फेयर नहीं था बल्कि मैथ्स फन फेयर था और बच्चों ने जो है यहाँ पर ख़ुद सोच कर, ख़ुद तख्लीक करके, ख़ुद अमल करके जो है वो यहाँ पर अपने गेम्स बनाए थे जो मैथमेटिकल उसूलों पर, कॉन्सेप्ट पर जो है वो आधारित थे और बच्चों ने जो है वो ख़ुद यहाँ पर जो है उसको पेश किया। जब बच्चों ने जो है वो उसे ख़ुद बनाया था तो उन्होंने जो है वो बड़ी बर्जस्तगी के साथ, बड़ी सलाहियतों के साथ और बड़े ख़ुद एतमादी के साथ जो है उसको हमारे सामने पेश भी किया, जो हम देखकर जो है वो वाकई जो है वो हमें ऐसा लगा कि जो है वो अब हमें जो है वो हमारे तरीक़ा तदरीस को इसी नहज पर जो है हमवार करने की ज़रूरत है। ये दरअसल जो है वो कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी पर जो है वो आज हमने इस फेयर को मुनक़िद किया था और मैथ्स क्विज़ जो है वो ज़हानत का इम्तिहान होता है, लेकिन मैथ्स फेयर जो है वो तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का जो है वो एक जीता जागता जो है वो एक नमूना था।
तो इस लिहाज से हमने जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम को जो है करने की जो है वो कोशिश की थी, जिसके अंदर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो ज़िला पालघर की और कुछ मुंबई की जो है वो स्कूलों ने जो है वो शिरकत की थी। यहाँ पर जो है वो आइटा पालघर के जो है वो हमारे सदर इलियास साहब भी मौजूद हैं और इनका भी ताउन इसके अंदर रहा। और बनफ़ नफीस जो है वो इस प्रोग्राम के जो है रूह रवां हैं हमारे आसिफ सर, जो गुज़िश्ता जो है वो 6 सालों से बड़ी इन्हमाक के साथ, हालांकि जो है वो कहने का मौका नहीं है, लेकिन मैं इस बार बरजस्तगी के ये साथ ये कहूँगा कि अगले महीने जो है वो सर की बेटी की शादी है, लेकिन उसके बावजूद भी सर जो है वो पूरे इन्हमाक के साथ और पूरी जो है वो जुस्तजू के साथ और पूरी मेहनत के साथ जो है वो अपने तन मन धन के साथ जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को उन्होंने वफ़ किया हुआ था। अल्लाह ताला जो है इनकी मसाई जमीला को कबूल करे और हम जो है इस प्रोग्राम को हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल के साथ एक आइडियल वे की तरफ जो है वो इसको गामज़न कर दें और एक बड़े पैमाने पर जो है वो तमाम रियासत के लिए जो है वो नमूना पेश करें, क्योंकि जो है वो जो मैथ्स फेयर का जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर शुरू किया है, ये वाहिद जो है वो पहला स्कूल है हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल जहाँ पर जो है वो हमने इसको जो है वो अमली तौर पर पेश करने की कोशिश की है। ये कंस्ट्रक्टिविज़म के जो है वो उसूलों पर मुनक़िद किया हुआ जो है एक मेला था, जहाँ पर तलबा ने जो है वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और तलबा को भी मज़ा आया और जो है वो देखने वालों को भी जो है वो काफ़ी इसके अंदर जो है वो मज़ा आया, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद उसको जो है बनाकर अपनी तख्लीक को पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह छठे रियाजी क्विज़ के रिज़ल्ट इस तरह से रहा। सीनियर ग्रुप में मिल्लत स्कूल जोगेश्वरी ने तीसरा, रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल मीरा रोड ने दूसरा और AKI हाई स्कूल नाला सोपारा ने पहला इनाम हासिल किया था। इसी तरह से इस जूनियर ग्रुप में ZP उर्दू स्कूल पालघर, रॉयल गर्ल्स स्कूल मीरा रोड और हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल वसई ने पहला इनाम हासिल किया। वैसे प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक नया अंदाज़ लेकर इस वक्त पेश हुआ था और इंशाअल्लाह आगे भी इस प्रोग्राम में और तब्दीलियों के साथ हम इसको और बेहतर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे स्कूलों को अभी हम शामिल करना भी और चाहेंगे। अब मेरा ये कहना रहेगा कि जब आप इस क्विज़ में आते हो तो उससे पहले इसी तरीके का क्विज़ आप अपनी स्कूल में मुनक्किद करें और वो वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो लेकर आए, ताकि ये मौके जो है तमाम जितने ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। मकसद यहाँ पे हर स्कूल के 2-4 बच्चों को देना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि स्कूल का हर बच्चा जो है इस क्विज़ से गुजरे, क्योंकि हम वो सिलेबस देते हैं जो रटता नहीं है, रटने वाला नहीं। हम कभी क्वेश्चन बैंक नहीं देते, हम बच्चों को कहते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज से पहले जितनी बातें लिखी गई है जो अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं, एक्सरसाइज के साथ हल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सरसाइज से पहले दी गई मालूमात को पढ़े और समझे। हम अपने क्विज़ में ऑप्शन कभी नहीं देते, वरना रटा हुआ पूरा मवाद बच्चा आके पेश करता है। यहाँ पर बच्चा सवाल सोचता है क्या जवाब हो सकता है, उसके बाद वो जवाब देता है। ये सलाहियत बहुत बड़ी होती है जब ये बच्चा ये करके गुजरता है। हम IPS और उस तरह की तैयारी करवा रहे हैं इस बच्चे को, तो बच्चा सवाल समझे और फिर जवाब दे। 22 दिसंबर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैथ्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी निस्बत पर आज 23 दिसंबर 2025 को हुज़ैफ़ा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और आइटा ऑल इंडिया आइडियल पालघर ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन पालघर यूनिट की जानिब से उनके इश्तराक से एक मैथ्स क्विज़ का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 सालों से ये मैथ्स क्विज़ हो रहा है। 2 साल पेंडेमिक के चले गए, 6 सालों से मुसलसल ये मैथ्स क्विज़ हो रहा है और इस क्विज़ की कामयाबी की मिसाल ये है कि ये पालघर से शुरू हुआ था, पालघर के डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतना मशहूर हुआ है कि अब ये मुंबई सबब में बल्कि मुंबई शहर की तरफ भी ये रवा दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जोगेश्वरी से 3 स्कूलें आई थी, उसी तरह सांता क्रूज से भी आई थी और उससे बढ़कर मुंबई से कुर्ला से जो है वो भी चंद स्कूलें आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैथ्स क्विज़ की कामयाबी की अलामत है कि जो आसिफ सर, तनवीर सर और आइटा ने यहाँ पर हम लोगों की कोशिश से ये क्विज़ का सिलसिला शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे क्विज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैथ्स का क्विज़ जो है वो आमतौर पर कहीं नहीं होता और इसकी पहल हुज़ैफ़ा हाई स्कूल के हमारे टीचर्स ने की है, आसिफ सर, तनवीर सर और मोहसिन सर ने। तो ये बहुत ही अपने एतबार से बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। मैं आज पूरे दिन भर से इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा और हर साल इसमें हिस्सा भी रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया बच्चों ने और माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ी वो यहाँ से लेकर गए हैं और यकीनन उनके चेहरे की चमक और दमक देखकर ये वाज़ेह हो रहा था कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हर ज़िले पर, हर सतह पर जो है होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है मैथ्स के अंदर उनके अंदर जो डर और खौफ है मैथ्स का, उसी तरह आज फ़न फेयर भी था मैथ्स का, जो एक
इस मरतबा नया एक इवेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो माशाल्लाह उसमें हमारी तो तवक्का थी कि चंद स्कूल आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 स्कूलें जो है वो फन फेयर में आई है और 15 स्कूल जो है वो सीनियर ग्रुप से थी और 14 वो जूनियर ग्रुप से थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजमू एतबार से ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। कामयाबी के लिए मुंतज़मीन, आइटा और इसमें जितने भी अपना योगदान दिए है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह करे कि बच्चे इसी तरह दुनिया राज में तरक्की करते हैं। मैं सबा शादा, रॉयल गर्ल्स उर्दू स्कूल मीरा रोड की सुपरवाइज़र और आइटा पालघर की लेडी कन्वीनर। अस्सलाम वालेकुम। आज हुज़ैफा उर्दू हाई स्कूल में मुनक्किद किए गए शानदार मैथ क्विज़ और तजुर्बाती मैथ फेयर में शिरकत मेरे लिए इंतहाई मुसर्रत का बायस है। सुबह 9 बजे पहुँचते ही हुज़ैफा स्कूल में त्यौहार का माहौल लग रहा था और शाम तक बच्चों के ज़रिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के चलते एक अलग ही माहौल लग रहा था। पूरा दिन तलबा व तालिबात हंसते खेलते मैथ फेयर के ज़रिए महजूज होते नज़र आ रहे थे। मैथ क्विज़ में बड़े से स्टेज पर 15 टीमों को एक साथ खिलाने का मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया गया था। क्विज़ के राउंड बेहद दिलचस्प और सवालात बेहद मालूमाती थे। मैथ फेयर में दूसरी से 5वीं जमात के प्यारे प्यारे बच्चों के ज़रिए मैथ मॉडल ने हाजरीन को हैरान कर दिया। इतने खूबसूरत मॉडल्स के साथ साथ प्राइमरी के बच्चों का कॉन्फिडेंस निहायत उम्दा था। ओवरऑल एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसे हर साल बेहतर से बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हुज़ैफा स्कूल की टीम और आइटा पालघर के जिम्मेदारान वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें अपनी नई नस्ल पर नाज है और दुआ है कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसमा अब्दुल रज़ाक शेख, ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल कुमारी की इंचार्ज, आज अपने आप को आप सबसे रूबरू करने से रोक नहीं पा रही हूँ। आज 23 दिसंबर 2025 को हुज़ैफा हाई स्कूल और आइटा का मुश्तरका मैथ्स क्विज़ और फन फेयर में शिरकत करने का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रोग्राम इतने मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से हुए कि क्या कहूँ। मैथ्स क्विज़ का तो खैर पिछले 5 सालों से बोलबाला रहा है, इस साल भी मैथ्स क्विज़ ने अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। लाजवाब निज़ामत, बेहतरीन सवालात और तलबा की बर्क रफ्तारी ने प्रोग्राम को आखिर तक दिलचस्प बनाए रखा। मेरे लिए मैथ्स फन फेयर ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि इसके ज़रिए दुआम का पंजुम के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला। बच्चों के बनाए गए मॉडल्स और गेम रियाजी मज़मून को यकीनन दिलचस्प बनाते हैं। मेरी जानिब से तमाम फातिह तलबा व तलबात और जुमला इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात। अस्सलाम वालेकुम।